धन्यवाद। आज फिर एक सुंदर वचन के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हम हाजिर हैं और परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु का। आज हम एक वचन को लेकर चलते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमारा जीवन जो है इस समय जैसा चल रहा है, वर्तमान में जैसा चल रहा है, उससे क्या हम संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो इसके कई कारण हैं। और अगर संतुष्ट हमें बनाना है, संतुष्टि लेना है, तो क्या करना चाहिए? आज का वचन दो बिंदुओं पर आधारित है। आज हम सोचते हैं, आज जिस वचन को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारे जीवन में किसने क्या किया कि हमारा जीवन बिगड़ा है, हमारे जीवन में हम अब क्या सुधार करें कि प्रभु के योग्य हो जाए। इन दो बिंदुओं के साथ हम चलते हैं। आज का जो पहला वचन परमेश्वर के द्वारा हमें अपने आप को प्रभु के योग्य बनाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कहाँ कमी रह गई है और किसके कारण से हुआ है, वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और वचन के द्वारा हम ढूंढते। हम देखें एजेकियल की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और 12वीं आयत से परमेश्वर क्या कहता है, वह वचन क्या कहता है। नबी एजेकियल शोक गीत के लिए एक प्रस्तावना दे रहा है। एक शोक गीत है राजा तिरुस के लिए। बहुत बड़ा राजा था नबी एजेकियल। उसकी उपमा दुष्ट से करते हैं क्योंकि उसने अपने जीवन को इस तरह बदल दिया। तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, नबी एजेकियल कह रहे हैं कि तुम तो अदन वाटिका में परमेश्वर के साथ घुमा करते थे, दहकती चट्टानों के बीच चला करते थे, तुम सर्वोच्च परमेश्वर के साथी थे और सुंदर सुंदर हवाओं के साथ, मीठी हवाओं के साथ, सुंदर बगीचों के साथ, परमेश्वर के टहलने के साथ उसकी छाया में चला करते थे। कौन कौन है प्यारे भाई? और वो दुष्ट। जब तक उसने आदम और हवा को पाप में न डाला तब तक वह भी परमेश्वर का साथ था। इस शोक गीत के द्वारा नबी एजेकियल राजा तिरुस को अपने शासनकाल में जिस तरह वो अभिमान के साथ, वैभव के साथ, ऐशो आराम के साथ रह रहा था, उसकी उपमा दी गई, तुम उस दुष्ट के समान हो जो दुष्ट कभी प्रभु के साथ था। उस दुष्ट ने जब परमेश्वर की योजनाओं को भंग करने के लिए प्लान बनाया और आदम हवा में पाप डाल दिया, आज्ञा भंग का पाप डाल दिया, ठीक इसी तरह राजा तिरुस ने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ अच्छा होते हुए भी परमेश्वर पे शक पैदा किया, मूर्ति पूजा की और लोगों को उत्साहित किया और अन्य शासकों और अन्य लोगों के साथ परमेश्वर की संहिता का उल्लंघन किया। हम क्या कर रहे हैं? इस वचन के द्वारा, नबी एजेकियल के इस पाठ के द्वारा और इन पदों के द्वारा जिसमें उसने दुष्ट को परमेश्वर के साथ चलने वाला और बाद में दुष्ट को उसकी उपमा दी गई है कि तुमने क्या किया था, तुमने विश्वासघात किया, तुमने प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति को खराब किया, तुम इस योग्य हो कि तुम्हें अदन वाटिका से निकाल दिया जाए, तुम इस योग्य हो कि तुम प्रभु के श्राप का कारण बनो, तुम इस योग्य हो कि तुम प्रभु की नज़र में एक गिरे हुए मिट्टी मात्र बन जाओ, एक कचरा मात्र। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए उस राजा तिरुस के द्वारा नबी एजेकियल की बात को कहना मांग रहे। हमारी परिस्थिति ठीक ऐसे ही है। जब हमने जन्म लिया प्रभु के साथ, प्रभु के स्वर्गदूतों के साथ, जब हमें होश भी नहीं था, हमने संसार को देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं, प्रभु के स्वर्गदूतों के साथ खेला करते थे और आगे बढ़े। जब जब संसारिक बातें कान में आने लगी, माता पिता, अन्य भाई बहनों की और अन्य समझ आने लगी प्रकृति की, जैसे 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 भय घुस गया, वो भय, वो संसारिक बातें दुष्ट की पहचान है।
और उस दुष्ट ने हमारे जीवन को खराब किया, ठीक राजा तिरुस की तरह। और इसीलिए नबी एजेकियल वहाँ पे चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बादी का एकमात्र विकल्प हो। दुष्ट को कहा, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ बर्बादी होगी। वो सारा संसार, वो परिवार, वो घर, वो शरीर, वो आत्मा, वो हृदय, वो मन, बुद्धि, विचार भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि तुम भ्रम के देवता हो। तो इसीलिए हम हमारे जीवन को एक रुख की ओर ले जा रहे हैं, और ठीक राजा तिरुस की तरह सारा ऐश्वर्य मिलना चाहिए, सारा वैभव मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर, कैसे भी हमें ये चीज़ मिलना चाहिए। हम एक सांसारिक रूप से अन्य लोगों के साथ जुड़कर भेड़ चाल के अंदर जा रहे हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है? देखें, परमेश्वर ने हमें एक चीज़ दी है, हमें एक व्यवस्था दी है, हमें आज्ञा पत्र दिया है। परमेश्वर के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए। दुष्ट का सामना करो, जिंदगी से भगाओ, परिवार से भगाओ। इफिसियों की पत्री में 6:10 में हमें अस्त्र शस्त्र की घोषणा करते प्रेरित पौलुस हमें हर एक बात के लिए बताते हैं। इस शरीर को धार्मिकता के हथियार बना लीजिए, वचन को ढाल विश्वास बना लीजिए, कवच बना लीजिए। उसने वहाँ पर जितनी व्याख्या की वो अस्त्र शस्त्र बहुत है प्यारे भाई और बहनों। उन अस्त्र शस्त्रों के साथ हम इस तिरुस के शासक के इस दुष्ट को, जिसके लिए नबी एजेकियल ने शोक गीत के विषय के द्वारा से बताया कि दुष्ट किस तरह बर्बादी का कारण है, जहाँ घुस जाता है वहाँ बर्बाद कर देता है, और मीठी मीठी ऊंची ऊंची उड़ान हमारे दिमागों में डाल देता। अगर यही होता तो यूसुफ, जिसका हमें उल्लेख मिलता है उत्पत्ति के 39वें अध्याय में, उससे आगे उसके जीवन को देखें, दुष्ट ने उसके साथ भी बहुत बुरा किया। उसके स्वप्न को, उसके भविष्य को बर्बाद करने के लिए उसके जीवन के साथ खेला। परमेश्वर ने तो उसे बहुत स्वप्न और स्वप्नदर्शी बनाया और उसका अर्थ बता दिया कि तुम सारे भाइयों के ऊपर शासन करोगे, सारे भाई लोग आगे तुम्हें दंडवत करेंगे और तुम बड़े शासक की तरह होगे। लेकिन हुआ क्या? पूरी जिंदगी में दुष्ट ने उसके साथ उल्टा उल्टा काम करवाया, उल्टा उल्टी चीज़ें उसके सामने ला के रखी परमेश्वर के विश्वास से दूर होने के लिए। अगर हमें मालूम है कि हमें उस जगह वहाँ पर ये परीक्षा देने से हम भी पास हो जाएंगे और हम इतने बड़े अफसर बन जाएंगे, या ये बिजनेस करने से हमें इतना लाभ हो जाएगा, तो हम तो खुश होंगे कि होगा, हमारा प्रयास सफल होगा। लेकिन दुष्ट होने देता है, वो हमारे विश्वास को खंडित करता है प्यारे भाई और बहनों, ठीक यूसुफ के। लेकिन यूसुफ ने विश्वास को खंडित होने से ही बचाया अपने आप को। क्यों? दिन रात हर एक चीज को परमेश्वर की उपस्थिति में मानता था, प्रभु को मानता था, और प्रभु की उपस्थिति में उसने उन सारी चीजों को दे दिया, प्रभु को चढ़ा दिया। कुएं में गिरा, कोई बात नहीं। भाइयों ने धोखा दिया, बेच दिया, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। दास बन गया, गुलाम बन गया, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। आराधना स्तुति में लीन, उसके साथ यातना की गई, आरोप लगाए के व्यभिचार के, जेल में डाल दिया गया। उस स्वप्नदर्शी को जो परमेश्वर का एक भक्त था, हुआ क्या? अंत में परमेश्वर ने अपने बंदे को मिस्र का राजा बनाया, मंत्री, महामंत्री बनाया और एक उत्तराधिकारी बना दिया, और उसी ने पूरे इजरायली कौम को बचाया। परमेश्वर की योजना का हिस्सा होने के लिए हमारे जीवन में कुछ घटता है अनहोना, हमें नहीं मालूम है क्यों घटा है, ये दुर्घटना कैसे हो गई है, ये हम यहाँ असफल कैसे हो गए हैं, हमने तो अच्छा काम किया था, ये बुरा कैसे हो गया है, इस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा क्यों कर दिया है। प्रभु को कोसते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं में नहीं रखिए। प्रार्थना में यूसुफ की तरह भाइयों को उसने प्रार्थनाओं में चढ़ा दिया। यूसुफ ने
उस फिरौन को, उसकी पत्नी को प्रार्थनाओं में चढ़ा दिया और उसका उत्तर मिला, महामंत्री बन के पूरे मिस्र को बचाया और उसको इसकी योजनाएं, परमेश्वर की योजनाओं को उसने पूरा किया। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने प्रभु को समर्पित करके अपने जीवन को दुष्ट से बचा सकते हैं। यूसुफ की तरह कितना खिलवाड़ किया उसके साथ, अपने आप को बचाया और बचाकर परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना रहा। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, जो प्रभु में आए हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। क्या कोई भेड़ अपने चरवाहों को छोड़ सकती है? एक आवाज़ पर भेड़ गुनगुनाते हुए, उसकी आवाज़ को पहचानते हुए, जवाब देते हुए पीछे पीछे आ जाती। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी भेड़ हो। परमेश्वर हमें जानता है और हमारी आवाज़ को वो पहचानता है। चाहे हम कहीं भी हों, हम अपने बिस्तर में आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हों, दुख पीड़ा में हम प्रांगण में अन्ना की तरह परमेश्वर से बहुत गुस्से में, लाचारी में, दया भाव में प्रार्थना कर रहे हों, चिल्ला रहे हों, परमेश्वर जानता है हमारी हृदय में आत्मा को। अन्ना को नबी शमूएल को दिया, उसकी प्रार्थनाओं की इज्जत रखी। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के लिए आतुर है, मैं से फल कैसे दूं। देखिए नीति वचन में 18:10 में क्या कहते हैं वचन, जब तुम्हें परेशानी हो, कोई पीड़ा हो, कोई तुम्हारे साथ चक्रव्यूह हो रहा हो, तुम पर आरोप लग रहे हो, कहाँ आना है, भाग के कहाँ जाना है, प्रभु के नाम के नीचे आके छिप जाइए। वह साफ लिखा है, प्रभु के नाम के नीचे आके छिपिए, कहीं नहीं, अन्य कहीं नहीं। उस रिश्तेदार के चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ घूमने चले गए, ये हो वो हो, प्रभु के नाम के नीचे आइए। बाइबल खोलकर परमेश्वर को वचन को पढ़िए। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की छत्र छाया हमारे ऊपर है। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, मेरे हृदय आत्मा को जांच, रोज जांचने के लिए कहता, क्योंकि मुझे कमियाँ, हम में कमियाँ हैं, हम कमी के साथ जल रहे हैं और हमारी कमियों को प्रभु जानता है। लेकिन जो हमारे अंदर है, पहला यूहन्ना 4:4 क्या कहता है, जो तुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में कौन है भाई? दुष्ट। परमेश्वर ने कहा ये दुष्ट संसार का मालिक है, जो संसार का मालिक दुष्ट है। इससे लड़कर इस पे जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, पवित्र आत्मा दी। एक ही वचन, परमेश्वर का नाम, छत्र छाया में आइए। जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। इसीलिए परमेश्वर के नाम को हम होशाना के साथ नारे लगाते हुए चलते हैं। पढ़िए, हम बाइबल में क्या देखते हैं, धन्य है वह, होशाना का नारे लग रहे हैं। यूहन्ना 12 अध्याय की 13 आयत में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर यरूशलेम जा रहे थे तो लोग, बच्चे चिल्ला रहे थे, होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा वो बाहर कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके बीच काम किया। हम हमारे हृदय और आत्मा में तो कर सकते हैं, बाहर से तो हम डरते हैं, बाहर हम कर नहीं सकते। हृदय और आत्मा में प्रभु का होशाना के नारे लगाइए प्यारे प्रभु के नाम पर। और प्यारे प्रभु ने जो हमें सृष्टि में नई सृष्टि बनाने के लिए शपथ खाई है, नई रचना बनाने के लिए शपथ खाई है, वो पूरी होगी। और यूसुफ की तरह हम एक दिन परमेश्वर के राज के महामंत्री बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर ने कहा सब मेरे उत्तराधिकारी। एक ऐसी दौड़, प्रेरित पौलुस बोलता है, जो हर कोई जीत सकता है और सबके लिए मुकुट तैयार है। ऐसी दौड़, मसीही दौड़, परमेश्वर के नाम में बढ़ने वाली दौड़, एक ऐसी सत्संग जिसे हम लेके चल रहे हैं, या आराधना जिसे हम लेके चल रहे हैं, हमारा जीवन है। हमारी तीर्थ यात्रा का अंत स्वर्ग का मुकुट और परमेश्वर के नाम की उत्तराधिकारी की छत्र छाया। इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 में हम देखें, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मसीह को शरीर से जाना तो क्या जाना, कि प्रभु यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति आया
परमेश्वर का पुत्र बन के आया, संसार में काम किया और एक दिन उसने बलिदान दिया और वो स्वर्ग चले गए। शरीर से जाना तो क्या जाना, आत्मा से जानिए। प्रभु यीशु वो आत्मा है जो त्रिएक परमेश्वर को एक कर देती, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा। वो सहायक जो हमारे साथ है, वो जो हमें योग्य बना के गया, जो हमें दे के गया सहायक, स्वर्ग में पिता के साथ हमारे लिए आने वाली योजनाओं को तैयार कर रहा है। प्रार्थना कीजिए त्रिएक परमेश्वर से और उसकी शरण में आइए। हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, मसीह को शरीर में न जाने, आत्मा में जाने। परमेश्वर आत्मा है। जिस तरह हम जीवित रोटी को ग्रहण करते हैं आत्मा में, आत्मिक जानकर, संसारिक रोटी जान के नहीं, आत्मिक रोटी जानकर आत्मा में प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो आत्मिक काम है, वो आत्मिक श्रद्धा और विश्वास, वो आत्मिक चीज़ है जो हमें परमेश्वर से संगति करके इस दुष्ट से छुड़ा सकती है, उस लूसीफर से जिसके विषय में एजेकियल ने कहा, ये संसार तेरा राज्य है लेकिन तेरा अंत परमेश्वर के नाम में होगा, उसकी मोहर से होगा। प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, जो कोई स्वर्ग में आएगा उसके कपाल पर, उसके चेहरे पर, माथे पर एक मोहर लगी होगी। किसकी भाई? परमेश्वर के नाम की मोहर। हम वही मोहर लेके चल रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, हम उसी की छत्र छाया में चल रहे हैं। हमें परमेश्वर के साथ अपने जीवन को आराधना में बदलना है। हमारा जीवन आराधना में हो जाए, सत्संग में हो जाए, हर देर आत्मा शरीर से हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले बने। बढ़िए आगे हम देखें परमेश्वर के नाम में होशाना के नारे लगाने वाले अनेक अनेक लोग हैं। कई जेलों में बंद हैं और कई खुलेआम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। क्यों? प्रेरित पौलुस ने कहा, हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा? कोई नहीं। प्रभु के प्रेम में रहिए, छत्र छाया में रहिए। और जैसा कि नीति वचन कहता है 18:10 में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम के नीचे आ जाइए। बचाने वाला सिर्फ वही, और वही हमें मार्ग देने वाला है। और उसी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के नाम में बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे जीवन के द्वारा हम आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से और भौतिक संसार में परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे। आइए हम प्रभु के साथ इस सत्संग का लाभ उठाएं। जय